समझना चाहते हैं ज़िंदगी को, देखना चाहते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या है आपकी ज़िंदगी का सच। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए होती है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। अगर आप लोग फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से डायरेक्ट बुकिंग्स करवा सकते हैं। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है। आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा क्या चाहते हैं आप लोग अपनी लाइफ में। चलिए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर ने जो आपको दर्द दिया, दुख दिया, तो आपकी क्या कंडीशन है। देखते हैं कुछ आपकी पहले ज़िंदगी को देखते हैं, आपकी लाइफ, आपकी एनर्जीज़ को चेक करते हैं, फिर पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ चल रहा है व्यूअर्स की लाइफ में, क्या है व्यूअर्स की लाइफ में। चलिए देखते हैं, पहले आपकी ज़िंदगी को कुछ देखते हैं, आपकी लाइफ के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ पास्ट प्रेजेंट देखते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड sharing. Okay, next card innocence. Next card please, patience. Next card please, comparison. Okay, celebration and consciousness. चलिए ओके जी, ये आई हैं कुछ आपकी एनर्जीज़। अब इनको ज़रा क्लैरिफाई कर लेते हैं क्यों आई है ये एनर्जीज़ निकल करके। प्लीज़ डिवाइन बताइए शेयरिंग का कार्ड क्यों आया है, शेयरिंग की एनर्जीज़ क्यों आई हैं यहाँ पर। सक्सेस, ओके। इनोसेंस का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, इनोसेंस क्यों आई है। रीबर्थ, पेशेंस क्यों आया है। अंडरस्टैंडिंग, ओके। देखिए कंपैरिजन क्यों आया है। गाइडेंस, सेलिब्रेशन, पास्ट लाइफ्स एंड कॉन्शियसनेस, स्ट्रेस। जितना आप इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, जितना आप अपने पार्टनर की पर्दे खोलने की कोशिश कर रहे थे, जितना उनका पास्ट प्रेजेंट जानने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही आपको स्ट्रेस मिल रहा था। जितना आपको समझ में आ रहा था, आप जितनी इनकी चोरी पकड़ते जा रहे थे या जितना आप इनको जानने की कोशिश कर रहे थे, आप इनकी ज़िंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में जितना आप जानते जा रहे थे, उतना ही आपको स्ट्रेस मिलता जा रहा था। हो सकता है बहुत सारे इंडिकेशंस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे राज आपके सामने धीरे धीरे करके खुले हैं, जिसको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है। जितना जानते गए उतना परेशान होते चले गए। क्या जानते गए, आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ आपके पार्टनर का लाइफ सेलिब्रेशन चल रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ जो आपके साथ पास्ट में आपने झेली है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में, वो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं डस रही है। पास्ट लाइफ में इतने ज़्यादा बंध गए हो, पास्ट लाइफ से इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हो धोखे से। कई बार तो आपने सामने चीज़ें चेक की हैं, हो सकता है आपने मोबाइल में, फ़ोन में या मैसेजेस कुछ ऐसे देखे हों पास्ट में, या आपने अपने पार्टनर को ही कहीं देख लिया हो इस थर्ड पार्टी के साथ। और जब पूछने की कोशिश की गई तो स्टार्टिंग में टालने लगे
या फिर किसी थर्ड पार्टी के वजह से आपके पार्टनर ने आपकी ज़िंदगी हराम कर रखी है, आपको छोड़ दिया है या फिर आपसे नो कांटेक्ट बना लिया है। सो ये जो पास्ट में आपके साथ हुआ है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से धोखा फ़रेब आपके अपने पर्सन के थ्रू, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब आपने बात करने की कोशिश की होगी, जब आपने चीज़ें समझने की कोशिश की होंगी, तो आपके पार्टनर ने आपको कंपेयर करना शुरू कर दिया इस थर्ड पार्टी के साथ कि खुद को देखो और उसको देखो, या वो तो ऐसी है या वो तो ऐसा है और तुम ऐसे हो, या तुम में ऐसी ये कमी है और उसमें नहीं है, या तुम में ये कमी है इस वजह से मैंने उसको सेलेक्ट किया, या तुम्हारी वजह से मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन को सेलेक्ट किया। सो इस तरीके के कंपैरिजंस आपसे किए गए हैं, जिसकी वजह से आपको ये समझ में आया या ये आपको गाइडेंस मिला है डिवाइन की तरफ से कि आप अभी भी संभल जाइए। ऐसे लोगों के पीछे टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए। आप कंपैरिजन करने लायक नहीं हो, आपका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है किसी के साथ भी। आपने जिस तरीके से प्यार दिया है इस इंसान को, या आपने जो सपोर्ट दिया, आपने जो केयर की है ना, वो कोई कर ही नहीं सकता। ये थर्ड पार्टी आज बहुत अच्छी लग रही है ना, कल वही थर्ड पार्टी जो जीना हराम करेगी ना इस इंसान का, इसको बाद में समझ में आएगा कि इसने कितने गलत इंसान के साथ पंगा ले लिया है, या फिर कितने गलत इंसान के साथ इसने अपनी लाइफ सेट कर ली है और आपको छोड़ दिया है। तो आपको घबराने की ये गाइडेंस आ रहा है आपके लिए कि कंपैरिजन नहीं हो सकता है आपका किसी के भी साथ। तो जो ये कर रहे हैं या जो इन्होंने किया है, इसका खामियाजा इनको बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। जितने कॉन्फिडेंटली ये गए हैं ना आपको छोड़ करके, या आपसे नाता तोड़ करके, या फिर आपके सामने ही थर्ड पार्टी से बातचीत करते हैं, आपके सामने ही थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता रखते हैं, तो उनको बाद में समझ में आ जाएगा कि आपका कंपैरिजन नहीं हो सकता है। सो ये गाइडेंस है आपके लिए कि आपको भी खुद पे कॉन्फिडेंस बना करके रखना है। पेशेंस रखिए, वक्त ज़रूर बदलेगा, आपका वक्त ज़रूर आएगा, और ये आपको समझना पड़ेगा कि आप इनके पिंजरे के पंछी नहीं हो, आप आज़ाद पंछी हो, आपके ख्याल आज़ाद है। ठीक है, अगर इनको कंपैरिजन करना है तो खुद का करें, और खुद से करें कि पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, देख सकते हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपका पेशेंस चेक किया है, और ये बात आप कहीं ना कहीं समझ गए कि आपको उकसाने के लिए, आपको भड़काने के लिए, ताकि वो एक मुद्दा रख सके कि देखो तुम ऐसे हो या तुम ऐसी हो, इस वजह से मैं किसी और के साथ जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आपको ज़बरदस्ती भड़काया गया, ऑब्वियसली गुस्सा तो आएगा ही, और वो गुस्सा आपको भी आया। ठीक है, उसी गुस्से का उन्होंने एक पेशेंस टेस्ट लिया आपका, जिसमें कि जब आप ब्लास्ट हुए, जब आपका गुस्सा निकला, तो उनको ये चीज़ उन्होंने मुद्दा बना ली और आपको कंपेयर करना शुरू कर दिया। सो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से आपको यूज़ किया गया है अपने मकसद के लिए, या फिर अपनी यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ जाने के लिए आपको बुरा दिखाया गया है, साबित किया गया है कि आप बहुत ही बुरे हो। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आप हो नहीं, आपको ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है, या दुनिया को दिखाया जा रहा है, या आपको समझाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हो। आप ये चीज़ समझ ही नहीं पा रहे हो, या नहीं समझ पाए हो कि आपके इमोशंस के साथ किस तरीके से खेला गया है, क्या माइंड चलाया है आपके पार्टनर ने ना, माइंड गेम खेल दिया आपके साथ ना। जिसको आपने प्यार किया, जिसको आपने ज़िंदगी माना, उसी ने आपकी इनोसेंस के साथ गेम प्ले कर दिया। उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि आपको कितनी चोट पहुंच रही है, आपको कितना दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, बस बोले ही गए, बोलते ही गए, बोलते ही गए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको कि खुद जाने के लिए, खुद को सेलिब्रेशंस चाहिए ना थर्ड पार्टी के साथ। खुद को तो आगे अपनी टाइम थर्ड पार्टी के साथ स्पेंड करना है, और आपको आपके जैसे भोले वाले इंसान के साथ ही ऐसा हो सकता है ना।
और ये बात आपको भी पता है कि आपकी इनोसेंस के साथ ही गेम प्ले हुआ है यहाँ पर। आप भी थर्ड पार्टी के जितने चालाक होते ना, चतुर होते, तो ये सब आपके साथ नहीं होता। तो इसलिए ये गाइडेंस आ रहा है कि आपको रीबर्थ की ज़रूरत है। खुद की स्ट्रेंथ पहचानो, कमज़ोर नहीं हो, रो रो के कमज़ोरी मत दिखाओ, हाथ पैर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कल उल्टे पांव भाग करके ये पर्सन आपके पास वापस आएगा ना, जब थर्ड पार्टी से लात पड़ेगी, तब कर्मा नाच नचाएगा। सो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समय का इंतज़ार कीजिए, ठीक है। और अपने इनोसेंस को भले ही मेंटेन रखिए, लेकिन दुनियादारी भी समझने की कोशिश कीजिए। सो रीबर्थ, वापस से अपने को खड़ा करो, वापस से अपने को तैयार करो। आगे ज़िंदगी बहुत बड़ी है, अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, खुद को संभालिए, डगमगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप उस दुनिया के हैं, या आप उतनी स्ट्रेंथ के हैं, या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप किसी के भी सिर पे चढ़ के खड़े हो सकते हो, या आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, ठीक है, और वापस से खड़े हो जाइए, और उतनी दुगनी ताकत के साथ खड़े हो जाइए कि सामने वाला आपके साथ दोबारा बदतमीजी करने की हिम्मत ना कर सके। क्लियर? सो यहाँ पर शेयरिंग का कार्ड ये कह रहा है कि आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो तकलीफ़ है, आपके जो दुख है, जो आपने अंदर छिपा करके रखे हैं, वो किसी से बोलिए, बताइए, बात कीजिए, अपने दिल का दुख हल्का कीजिए। ये करेंगे तो डेफिनेटली आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। आप स्टक हो गए हैं प्रेजेंट लाइफ में या पास्ट में। किससे शेयर करें? तो ज़रूर आपके आसपास देखिए, कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में होगा ऐसा, आपकी लाइफ में होगा ऐसा, जिसके साथ आप अपना दुख शेयर कर सकते हो। सो शेयर कीजिए, ज़रूर आपकी लाइफ में लाइटनमेंट होगा, उजाला आएगा आपकी लाइफ में, ज़रूर आएगा, और आपकी लाइफ में सक्सेस वेट कर रही है आपका, ठीक है। सो सक्सेस का इंतज़ार कीजिए, मैनिफेस्टेशंस कीजिए, अपने लिए मांगिए, सेल्फ लव कीजिए। पहले दूसरों के लिए मांग के देख लिया, ठीक है, दूसरों के लिए करके देख लिया, अब आपकी खुद की बारी है। सक्सेसफुल बनिए लाइफ में, आगे बढ़िए ज़िंदगी में, अपनी पर्सनालिटी पे काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। अगर आप दूसरों के पीछे भाग भाग के अपना समय खराब कर रहे हो तो मत कीजिए। यहाँ पर सक्सेस तभी आपको मिलेगी जब आप अपनी इंडिविजुअलिटी पे काम करेंगे, अपने ऊपर सिंसियरली काम करेंगे। सेल्फ लव कीजिए, बाकियों को लव करना छोड़ दीजिए। जो आपकी कदर नहीं करता उसकी कदर आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है। सक्सेस आपके पीछे पीछे झक मार के आएगी, ठीक है ना। अब देख लेते हैं ज़रा इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और पर्सन के बीच में, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ आ रहा है, बताइए प्लीज़, गाइड कीजिए डिवाइन, क्या कुछ चल रहा है इनके बीच में। प्लीज़ प्लीज़ बताइए क्या कुछ हो रहा है इनके बीच में। 8 ऑफ वॉन्ड, 8 नंबर आ गया है, ठीक है जी। सो सबसे स्टार्टिंग का कार्ड ही दिख रहा है यहाँ पे, कार्मिक्स का कार्ड। सो आ रहे हैं कार्मिक्स इनके लाइफ में बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। ओके, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, नाइस नाइस। एम्परर का कार्ड आया है, प्रोमिनेंटली यहाँ पर आ गया है मेष राशि, एरीज, एंड 3 ऑफ वॉन्ड। 3 नंबर्स बहुत सारे आ गए हैं जी। 3 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ में। सो कि ये देखिए, सो कार्मिक्स आ रहे हैं बहुत ज़ोर से, बहुत तेज़ी से। क्या कर रहे हैं ये कार्मिक्स? ये कार्मिक्स सबसे पहले तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, इनको ऐसी जगह अटका देंगे, फंसा देंगे कि ये खुद ही समझ नहीं पाएंगे कि इनकी ज़िंदगी में क्या ये जगलिंग चल रही है, क्या उठापटक होने लगी है, क्या ये सब तूफान उथल पुथल होने लगा है ना। इधर का उधर हो गया है सब। क्या हो गया इधर का उधर? देखिए, थर्ड पार्टी आ गई है इनकी लाइफ में। सब इधर का उधर रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट हो रही हैं चीज़ें।
और ये रिपीटेशन यही बता रही है कि ये थर्ड पार्टी मिलने जाती है, 3 ऑफ वॉन्ड, ये थर्ड पार्टी मिलने जाती है किसी और से और पीठ पीछे जाती है छुप छुप के। तो थर्ड पार्टी का कनेक्शन है यहाँ कहीं और। अब ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, आपके पार्टनर भी छुप छुप के जा रहे थे ना थर्ड पार्टी से मिलने के लिए। सो ये देखिए कर्मा, पहला ही कार्ड दिखा दिया था, कर्मा का कार्ड, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोया है वही काटोगे। यही बोया था ना दूसरे की जिंदगी में धोखा, तो अब धोखा तो मिलेगा ही। कार्मिक्स दिख रहे हैं साफ साफ, है ना। और करो दूसरों की जिंदगी बर्बाद, दूसरों की भी नहीं, इस ऐसे इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने जिसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिसने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया, उसी के ट्रस्ट को तोड़ दिया। तो कर्मा मैनिफेस्ट करो, जल्दी जल्दी कर्मा लिखो फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर। और जितने लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी जरूर लिखिएगा रीयूनियन, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक्स जो शुरू हो रहे हैं ना कहीं आपकी याद भी दिला रहे हैं ये कार्मिक्स, और दिलाएंगे। जो लफड़ा यहाँ, जो घोपला यहाँ पे चल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को एहसास दिलाएगा कि इसने आपके साथ क्या किया, जिसके लिए इसने सब कुछ छोड़ा, आपके साथ गलत किया, वो ही इसके साथ गलत कर रही है या कर रहा है ना। और ये आपके पार्टनर को समझ में आएगा, तब ये कुछ एक्शन प्लान करेंगे, तब ये सिचुएशन का चार्ज लेंगे और तब ये आएंगे डिफेंसिव मोड में। ठीक है, अभी तो चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं सही समय का, सबूत का। जिस दिन सबूत मिल गए उसी दिन उधेड़ देंगे थर्ड पार्टी को। सो इंतज़ार कीजिए, यहाँ पर कार्मिक सब बहुत जल्द यहाँ पे कार्मिक्स आती हुई दिखाई दे रही हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ से दफ़ा हो जाएगी, खुद ही लात मार के बाहर निकाल देंगे। अभी तो वेट कर रहे हैं, जैसे ही वेट इंतज़ार ख़त्म होगा वैसे ही यहाँ पे सबूत सामने आ गए, ज़रा सा भी दिख गया, पकड़ लिया, तो बस फिर इनका कुछ नहीं हो सकता। एटीट्यूड बहुत है ना आपके पार्टनर में, आपकी भी नहीं सुनी थी, इसकी कैसे सुन लेंगे, राइट। सो डिफेंसिव बहुत जल्द होने वाले हैं ये, क्लियर। सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक कीजिएगा ज़रूर अगर आपको पॉजिटिविटी मिली हो तो, कंजूसी नहीं करनी है, लाइक का बटन फ्री होता है, शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है इस वीडियो की ज़रूरत और किसी को हो। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि बेल आइकन जब आप हिट करेंगे तो वीडियो आप तक टाइम से पहुंचेगा। ओके, सो चलिए क्लेम ज़रूर कीजिएगा 111 और लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं।